नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। मोदी कैबिनेट के पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 सालों में कुल 4.21 करोड़ घर पहले भी बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के आर्थिक मदद दी जाएगी। मोदी 3.2 की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार 10 जून को पीएम आवास पर हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। पीएम ने पहली फाइल पर साइन कर 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी दी। केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजना के तहत देश में 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किस्त को मंजूरी दी। मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा सोमवार शाम 6:30 बजे किया गया। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क मंत्री बनाया गया। एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय ही रहेगा। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया। नितिन गडकरी के साथ साथ 2 राज्य मंत्री रहेंगे। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क मंत्री, परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव खटाखट नौकरी की गारंटी पर लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इसके संकेत मिल रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार नौकरी के एजेंडे पर आगे बढ़ चुकी है। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही कहा है कि मैंने दबाव बनाकर नीतीश सरकार से 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां दिलाई है। अब 83 दिन की आदर्श आचार संहिता की पाबंदी हटाए जाने के तुरंत बाद ही बिहार में नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। एनडीए सरकार ने खाली पदों को भरे जाने का फैसला लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार के नाम पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। इसलिए बिहार सरकार ने 2 दिन में 59,042 पदों का विज्ञापन जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग में 43,432 नौकरी दी गई है। पंचायती राज विभाग में 15,610 पद, पंचायती राज विभाग के 15,610 नौकरियां में कुल अस्थायी पदों की संख्या 43,051 होगी, जबकि अस्थायी पदों की कुल संख्या 11,259 होगी। स्वास्थ्य विभाग के संविदा पर 5740 पदों की नियुक्ति की जा रही है। पूर्णिया लोकसभा अंतर्गत रुपौली विधानसभा में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। बीमा भारती के इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। बीमा भारती सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू छोड़कर राजद में चली गई थी और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस चुनाव में उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। अब चर्चा है कि बीमा भारती राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। बीमा भारती के इस्तीफे के कारण यह सीट खाली हुई थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीमा भारती ने विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह और जदयू की बैठक में लौटे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि विपक्ष अब सत्ता के लिए 5 साल का इंतजार करे और उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जातीय समीकरण तोड़कर लड़ाया गया और वे जीत कर आए हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बात को साबित करना है कि लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। जदयू द्वारा बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सवाल किए जाने पर देवेश चंद्र ने कहा कि यह उनकी मांग है, उन्होंने इसे छोड़ा नहीं। बिहार के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। सोमवार को पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के साथ साथ दक्षिण पश्चिम के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, दक्षिण पूर्वी के भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया जिले में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के तापमान में 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय विजेता उम्मीदवार पप्पू यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार की वजह तेजस्वी यादव को बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर युवराज कम जिद्दी होते तो बिहार में महागठबंधन अधिक सीट जीत जाता। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और बिहार में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर चर्चा की। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अधिक रोड शो होते तो हमारे युवराज तेजस्वी यादव कम जिद्दी होते तो हम अधिक सीट जीत सकते थे। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती ने बिहार में चीनी मिल को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की मांग करनी चाहिए बिहार को स्पेशल स्टेट और जो बंद चीनी मिल है उसे चालू करवाया जाए।
वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिलने पर उन्होंने कहा कि यह बात मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उस मीटिंग में नहीं थी। मीसा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या क्या कहते थे, लेकिन जब हम 17 महीने सरकार में आए तब तेजस्वी ने सभी मांगे पूरी की। नीतीश जी मोदी जी का इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो बिहार को महत्वपूर्ण विभाग भी मिलने चाहिए। हम लोग अब अग्निवीर के मामले को प्राथमिकता से उठाएंगे और महंगाई को लेकर संसद में अपनी बातें रखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने पिछले दिनों में हेडमास्टर के पद पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए 22 जून को भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन आयोग ने नोटिस जारी कर बताया कि बीपीएससी हेडमास्टर परीक्षा भर्ती की तारीख बढ़ा दी गई। यह परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह तक होगी। आयोग ने बताया कि बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के कारण हेडमास्टर भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाई गई है। बीपीएससी हेडमास्टर की परीक्षा की तिथि 25 से 30 जून के बीच आयोजित की जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।